नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप मिर्च की खेती करते हो और बार बार कीटों की और बीमारियों की समस्या से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बेशक ये थोड़ा लंबा हो सकता है पर पूरा 100% समाधान इस वीडियो से मिलने वाला है। आज मैं आपको मिर्च के टॉप 5 सबसे खतरनाक कीट और टॉप 5 बीमारियों के बारे में बात करने वाला हूँ। उनकी पहचान कैसे करनी है, ये क्यों आते हैं और सबसे जरूरी बात केमिकल और बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल कैसे करें। इसमें हम सारे टेक्निकल्स भी समझेंगे और कौन से टेक्निकल से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप 70 से 80% कीट की समस्या खुद ही कंट्रोल कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कीट है थ्रिप्स, मतलब मुर्डा या चुरडा। सबसे खतरनाक कीटों में से एक है। तो थ्रिप्स को पहचाना कैसे जाए। अगर आपकी मिर्च में ये पत्तियां ऊपर मुड़ रही है और नाव टाइप आकार बना रही है, पत्तियों पर चांदी जैसी चमक या सिल्वर लाइन दिख रही है और फूल ऑब्वियसली गिरना शुरू हो रहे हैं, पौधा कमजोर और सिकुड़ सा गया है, तो समझ लीजिए यह है थ्रिप्स का अटैक। अब इसको समझते हैं ये क्यों आता है। अगर हमारे खेत में गर्म और सूखा मौसम बहुत ज्यादा है, मतलब हॉट और ड्राई क्लाइमेट ज्यादा है, खेत में ज्यादा नाइट्रोजन हमने दिया हुआ है, काफी ज्यादा पौधा हरा भरा दिख रहा है और लगातार सूखा वातावरण है, तो ये सब थ्रिप्स को बुलाने के लिए कारक बन सकते हैं। मतलब अगर आपने ज्यादा यूरिया डाल दिया, मौसम गर्म है, तो थ्रिप्स जो है पक्का आएगा। अब थ्रिप्स नुकसान क्या करता है, इससे फूल गिर जाते हैं, पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है, फल कम बनेंगे, पूरा खेत जो है कमजोर दिखने लगता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अच्छे पत्ते नहीं होंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो प्रिवेंशन एक बेहतर तरीका है जो आइडेंटिफाई भी करेगा और एक डायरेक्शन भी देगा, जो कि ब्लू स्टिकी ट्रैप्स अगर हम लगाते हैं 10 से 15 पर एकड़ के हिसाब से, तो हमें इसका आइडेंटिफिकेशन और डायरेक्शनली कंट्रोल करने के लिए मदद। केमिकल में अगर देखा जाए तो अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ और केमिकल में हमें जाना पड़ रहा है तो स्पिनोसाइड, फेप्रोनिल और इमिडाक्लोरपिड, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो थ्रिप्स पे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। पर इसमें भी फेप्रोनिल जो है काफी अच्छा रिजल्ट देता है। आप ये अगर 4 या 5 केमिकल्स रोटेशन में यूज करते हैं, जैसे कि स्पिनोसाइड, डव का ट्रेसर आता है, फेप्रोनिल रीजेंट बायर का आता है, इमिडाक्लोरपिड कॉन्फिडर आता है बायर का, स्पिनोप्टेरम मतलब डेलीगेट आता है डव का, तो ये 4-5 केमिकल्स है जो कंट्रोल दिलाने में मदद करते हैं। हमें बस इसको बदल के स्प्रे लेना है, हर बार सेम टेक्निकल इस्तेमाल नहीं करना है। बायोलॉजिकल में बात की जाए तो बायोलॉजिकल में हमारे पास नीम तेल एक बेहतरीन ऑप्शन है, उसका साथ साथ बवेरिया बेसियाना जो कि एक फंगस आधारित बायोपेस्टिसाइड है। ये 2 तरीके हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जिसमें आप नीम तेल 1500 से 3000 ppm का और बवेरिया बेसियाना, ये 2 आप यूज करके बायोलॉजिकल तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रहे स्प्रे हमेशा सुबह या शाम करना है, लगातार एक ही दवा का बार बार स्प्रे नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे खतरनाक कीट जो कि रेड या येलो, दोनों स्पाइडर माइट्स, मतलब ये माइट्स के कैटेगरी में आते हैं। इसको अन्य भाषा में लाल मकड़ी या पीली मकड़ी या लाल चुनचुना, लाल कोली, इस तरीके से पहचाना जाता है, बोला जाता है। अब इसकी पहचान कैसे करनी है। पत्तियों पर ये छोटे छोटे पीले धब्बे छोड़ते हैं, बाद में पूरा पत्ता ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा हो जाता है और पत्तियों के नीचे ये एक जाला भी बुनने की कोशिश करते हैं, तो आपको जाला भी देखने को मिलेगा। अब इसका आने का कारण क्या है। इसका आने का कारण मुख्यतः बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, बहुत सूखा मौसम अगर है और खेत में नमी की कमी है तो उसकी वजह से माइट्स देखने को मिल सकते हैं। ये नुकसान पत्तियों को सुखा देते हैं, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, पौधा कमजोर हो जाता है, मतलब लगभग सेम थ्रिप्स जो करता है उसी हिसाब से, पर इनका मैकेनिज्म कंट्रोल का काफी ज्यादा अलग होता है। कंट्रोल में देखा जाए तो इनके लिए साधारण दवाइयां काम नहीं करेंगी, इनके लिए स्पेसिफिक माइटिसाइड्स आते हैं। केमिकल कंट्रोल में अगर दवाई की बात की जाए तो अबामैक्टिन मतलब अबासिन या फिर वर्टिमेट, स्पाइरोमैसिफेन मतलब बायर का ओबेरॉन, फेनपायरोक्सिमेट मतलब टाटा का नियॉन, प्रोपरजाइट मतलब ओमाइट आता है धानुका का। तो ये 4-5 केमिकल्स है जो डेडिकेटेडली माइट्स के लिए या इन लाल और पीले कलर के माइट्स के लिए बेहतर रिजल्ट देते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बात की जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक तो प्रीडेटरी माइट्स आता है, मतलब जो माइट्स को किल करते हैं और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। साथ ही साथ नीम ऑयल है और गार्लिक और चिली का स्प्रे भी हम कर सकते हैं, जो गार्लिक और चिली का एक्सट्रैक्ट होता है उसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं माइट्स को कंट्रोल करने के लिए। हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है ताकि हमारे खेत में आने से पहले ही हम खेत को बचा पाए। ध्यान दें माइट के लिए अलग दवा लगती है, मतलब सामान्य कीटनाशक इस पर काम नहीं करता है, पर कुछ दवाइयां माइटिसाइड्स प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों के कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल होती है, वो भी अब इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे कीटक मतलब फ्रूट बोरर या फिर हेलिकोवर्पा जिसे बोला जाता है, लड्डी पीपनी या फिर कोई इल्ली जो फल को खराब करती है, जिसको फ्रूट बोरर बोला जाता है। अब ये कीट सीधे आपके उत्पादन पे हमला करता है क्योंकि हमारा फल इससे खराब होता है। अब इसको अगर पहचानना है तो मिर्च में ये फल को छेद कर देता है, अंदर से कीड़ा खाता हुआ हमें देखने को मिलेगा, फल सड़ने लगेगा। अब इसके कारण की बात की जाए तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, पर अगर आसपास हमारे पास दूसरी फसल लगी हुई है जैसे कपास है, टमाटर है या फिर कोई अन्य फसल जो इल्ली के लिए ग्रोथ के लिए लाभदायक है, तो
उस फसल से हमारी खेत में भी आ सकती है, या फिर हमारी पिछली फसल जो खेत में रही हुई है और जिसमें इल्ली के अंडे या फिर अवशेष रहा हो, उससे भी ये इल्ली जो है पनपती है और अगले फसल में नुकसान करती है। अगर ये नुकसान की बात की जाए तो ये सीधे फल खराब कर देती है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका प्रकोप हमारे खेत में देखने को मिले तो हम प्रिवेंशन में इसको कर सकते हैं, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप लगा के। फेरोमोन ट्रैप अगर हम 5 से 10 प्रति एकड़ लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इनिशियल कंट्रोल और एक आइडेंटिफिकेशन में भी मदद मिलेगी। और केमिकल कंट्रोल अगर हमें करना है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, मतलब आपको सेव वाली दवाई के नाम से पता होगा, प्रोक्लेन के नाम से आती है, या फिर CTPR मतलब क्लोरेंट्रानिरिपोल, मतलब कोराजन आपको पता होगा, या फिर इंडोक्साकाब मतलब आउन, या फिर फ्लोबेंडामाइड। ये 4-5 केमिकल से जो आपको आपके मार्केट, लोकल मार्केट में जो भी मिले उस हिसाब से आप अदल बदल के स्प्रे ले सकते हो, जो इल्ली पे आपको बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स हेलिकोबर्पा मतलब फ्रूट बोरर पे काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हमारे पास अवेलेबल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम बैसिलस thuringiensis BT का स्प्रे ले सकते हैं, ट्राइकोगामा का स्प्रे ले सकते हैं, और ये सारे हमारा इल्ली को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, अंडे या छोटे लार्वा स्टेज में ही कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं चौथा कीट, मतलब व्हाइट फ्लाई। अब व्हाइट फ्लाई एक सिर्फ कीट नहीं है, ये बीमारी फैलाने का कारण भी है। अब इसको पहचानना कैसा है? पत्तियां पीली पड़ जाती है, क्योंकि सफेद मक्खी पूरा रस चूस लेती है और पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है, और एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ देता है, और काली फफूंद भी फैलाता है, जिसे हम सूटी मोल्ड भी बोलते हैं। अब इसका कारण क्या है आने का? अगर गर्म मौसम है, बहुत ज्यादा घना पौधारोपण है, मतलब स्पेसिंग हमने डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखा है, काफी ज्यादा घनी बुआई हुई है, उसकी वजह से सफेद मक्खी आने की चांसेस ज्यादा बनते हैं। हालांकि ये नुकसान कम करता है पर फैलाता ज्यादा है। जैसे चिली का जो लीफ कर्व वायरस है, वो फैलाने का मुख्य कारण सफेद मक्खी होता है। अब इसको अगर कंट्रोल करना है, प्रिवेंशन एक बेहतरीन तरीका है। जैसे येलो स्टिकी ट्रैप, 10 से 15 येलो स्टिकी ट्रैप्स अगर हम 1 एकड़ में लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें इनिशियल कंट्रोल मिलेगा। केमिकल की बात की जाए तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए 4 केमिकल्स में बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से हमें सफेद मक्खी को कंट्रोल करने में आसानी हो सकती है। जैसे सबसे पहले आता है थाइमिथॉक्सोम, जैसे एक्ट्रा, एसिटामाप्रिड मतलब प्राइड या फिर मॉस्पेलिन, पायरीप्रॉक्सिफेन और डाइफेंथ्रियन मतलब पेगासस सिंजेंटा का। तो ये सारे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं जो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बात की जाए तो हमारे पास थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है, पर उसमें हम नीम ऑयल का स्प्रे करके एक बेसिक लेवल का कंट्रोल हम पा सकते हैं। ध्यान रहे, व्हाइट फ्लाई मतलब सिर्फ कीट नहीं है, ये वायरस फैलाने वाला कीट है, तो इसको तुरंत कंट्रोल करना जरूरी है। और कीटों में सबसे आखिरी नंबर पे आता है वो है एफिड्स। एफिड्स मतलब लही और महू। अब इसकी पहचान करनी है तो ये पत्तियां मुड़ाता है, और पत्तियां ये अब नीचे की तरफ मुड़ाता है, चिपचिपा पदार्थ ये भी छोड़ता है, और काली फफूंद एफिड भी फैलाता है। अब इसका कारण बहुत ज्यादा ठंडा और नम मौसम होने की वजह से एफिड्स हमारे खेत में पाया जाता है। मतलब एफिड्स सारे बाकी कीटों से अलग है। नुकसान ये पौधों को कमजोर कर देता है और वायरस ये भी फैलाता है। अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो जो व्हाइट फ्लाई के लिए केमिकल्स है वो सारे यहाँ पे भी काम करेंगे। पर अगर एफिड्स के केमिकल कंट्रोल की बात की जाए, यहाँ पे भी 4-5 केमिकल्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एसिटामाप्रिड है, इमिडाक्लोरप्रिड है, थाइमिथॉक्सोम और डाइमिथोएट। तो ये सारे केमिकल जो सफेद मक्खी में काम करते हैं यहाँ पे भी काम करेंगे। पर इसके साथ साथ हम फ्लोनिकामिड मतलब उलाला, डाइमिथोएट मतलब रोगर FMC का, टैफगोर भी आता है टाटा रैलिस का, ये केमिकल्स में हम एफिड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में लेडीबर्ड बीटल मतलब जो एफिड्स को खाने वाले कीट्स है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकली संभव उतना है नहीं। पर हम नीमार्क का इस्तेमाल करके भी इसको बायोलॉजिकल तरीके से एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, हमें एक ही दवा बार बार नहीं डालनी है, हर 10 या 12 दिन में मॉलिक्यूल हमें बदलना है, और पहले बायोलॉजिकल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर केमिकल में जा सकते हैं, ताकि हमें हमारी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे। स्टिकी ट्रैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे सस्ता और पावरफुल टूल मैं मानता हूँ, हमें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसलिए अगर आप सिर्फ दवा डालने पर डिपेंड रहेंगे तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल प्लस मॉनिटरिंग और सही रोटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इन 5 कीटों को सही समय पर पहचान लेते हो और सही दवाई का इस्तेमाल करते हो तो 50% कीटों का प्रॉब्लम हम निगरानी से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए याद रखें, निगरानी मतलब मॉनिटरिंग सबसे जरूरी है, ट्रैप का इस्तेमाल करना है और दवाइयों का रोटेशन करना है।